लाइट एमिटिंग डायोड और वी कैन से सिंपल एलईडी जो हमारे घरों में बल्ब यूज हो रहे हैं और आपके कैलकुलेटर्स में यूज होते हैं एलईडीज। इस प्रकार से आप देखते हैं कैलकुलेटर में बना होता है। तो ये आपके पास 7 एलईडीज होंगे। सिमिलरली ये भी 7 एलईडीज हैं। और सिंपल आपके इंडिकेटर्स जो होते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में, जो इंडिकेटर के लैंप होते हैं रेड ब्लू या ग्रीन कलर के, तो वो भी क्या है, एलईडीज हैं। और आपके रिमोट में जो आगे लैंप होता है, रिमोट कंट्रोल को अगर देखोगे तो आगे एक छोटा सा बल्ब या लैंप होगा, वो भी एलईडी है। लाइट एमिटिंग डायोड्स, तो ये पी एन जंक्शन डायोड ही है। सिंपल सी बात करें तो इट इज अ पी एन जंक्शन डायोड विच इज हैवीली डोप्ड, जिसमें बोथ पी और एन रीजन की डोपिंग बहुत ज्यादा की जाती है, हैवीली डोप्ड एंड ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग जैसे मैंने ये दिखा रखा है पी एन जंक्शन, यहाँ आपका बैरियर होगा, ये आपका जंक्शन हो गया है, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे आपने पढ़ा था। सिमिलरली हमने ये दिखा रखा है पी रीजन, ये एन रीजन, और ये बाहर से बायसिंग, पी आपका पॉजिटिव से और एन आपके लिए नेगेटिव से। सो होता क्या है अब इसमें, हमने कहा था जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो पी रीजन से होल चलते हैं क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल होल को रिपेल करेगा, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और बैरियर विड्थ कम हो जाती है और ये जंक्शन के अक्रॉस मूव करना शुरू कर जाते हैं। तो पी से जो होल्स एन रीजन की तरफ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनसे कंबाइन कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ आ रहे हैं, अब पी में क्या है, होल हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन कर जाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, होल और इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब ये रिकम्बाइन करेंगे, ये सेम कुछ ऐसा ही प्रोसेस हो गया जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को लोअर से हायर में रेज किया था, लोअर लेवल से हायर में रेज किया तो एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ये हायर से लोअर में वापस आते हैं तो ये फोटॉन्स एमिट करते हैं किस एनर्जी का, जितना दोनों के लेवल में डिफरेंस होता है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर है। एज ए रिजल्ट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, होल्स फ्रॉम द पी रीजन कहाँ एंटर कर गए हैं, एन रीजन में, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन कहाँ एंटर कर रहे हैं, पी रीजन में, ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग। अब ये होल्स एन रीजन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में आ रहे हैं, दे रिकम्बाइन विद द होल्स। एज ए रिजल्ट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, energy is released, photons are released, photons or we can say energy is released, energy release होती है। और अगर ये एनर्जी हमारे विजुअल रेंज में है तो फिर हमें दिखाई देगी या हमें कलर नजर आएंगे रेड ब्लू ग्रीन। लेकिन जैसे रिमोट कंट्रोल की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वहां जो एनर्जी निकलती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में होती है, जो आपने पहले पढ़ा था ईएम वेव में। बट है उसमें भी क्या लगा हुआ है, रिमोट में भी आपका एलईडी लगा हुआ आगे। सो ड्यू टू द सिंपल सा कंसेप्ट रिकम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी इज रिलीज्ड नियर द जंक्शन, फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। और अगर ये विजुअल एनर्जी रेंज के हैं तो फिर हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन क्या कहता है, जैसे जैसे फॉरवर्ड बायसिंग को इंक्रीज करते जाओगे, रिकम्बिनेशन बढ़ता चलेगा, निकलने वाले फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, वी कैन से इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। विद द इंक्रीज इन द फॉरवर्ड बायसिंग, इंटेंसिटी लाइट की क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और इंटेंसिटी आपने पढ़ा है किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। बट कब तक, जब तक ये मैक्सिमम नहीं हो जाती, कि वोल्टेज को बाहर से इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे और फोटॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी टिल इट बिकम्स मैक्सिमम। बियॉन्ड दिस अब वोल्टेज को इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा,
जब ये मैक्सिमम हो गई है इंटेंसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स या ग्राफ कैसा होगा लाइट एमिटिंग डायोड का? तो लाइट एमिटिंग डायोड का ग्राफ सेम वैसा ही होगा जैसा अपने फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए बना रखा है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ सेम ऐसा ही होगा।